जैसे ये फर्स्ट है, फर्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल इज डिवाइडेड बाय x प्लस 1। जब इसको x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे, इधर मिसिंग है, इधर 1/2 है, ठीक है, x माइनस हाफ इधर भी मिसिंग है। तो ये तो मुझे याद था, पर ये पता नहीं क्या है मिसिंग है। तो अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे इसको करना कैसे है, हमने रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। तो मैंने जैसे आपको सेकंड एक्सरसाइज में बताया था भी, जो है x प्लस 1 इसको 0 के बराबर रख के x हो जाएगा 0 माइनस 1 माइनस हो जाएगा, और x की वैल्यू आ जाएगी -1, ठीक है। इसको अब हम पुट कर देंगे जो स्टेटमेंट में पोलिनोमियल। तो यही मैंने आपको सिखाया था फर्स्ट एक्सरसाइज में, वैल्यू पुट करके उसको कैलकुलेट करना। तो उसमें हमने x की जगह -1 पुट कर दिया, ठीक है। ठीक है, हमने क्यूब भी खोल दिया, स्क्वायर भी खोल दिया। अब 3 को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 1 जा 3 हो जाएगा, क्योंकि ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। 3 1 जा 3 और प्लस माइनस माइनस आ जाएगा। अब ये दो माइनस तो कट जाएंगे, ठीक है। तो ये 1 आएगा माइनस का, 1 1 जा 1 1 1 जा 1, ये माइनस से माइनस कट गया, 1 1 जा 1 होता है, और 3 1 जा 3 हो जाएगा, ठीक है। और इधर -3 और +1, ठीक है। अब आप प्लस वाले देखो, दो नंबर हैं 3 और 1, ये हो गया 4। अब माइनस वाले भी दो हैं, माइनस का भी हो गया 4, आंसर आ गया 0। तो 0 रिमाइंडर आया है, ठीक है। तो इस तरह जो भी आपको पार्ट्स 1 2 3 में जो भी दिया है उसको 0 के इक्वल रख के वैल्यू निकालनी है, और जो स्टेटमेंट में पोलिनोमियल दी गई है उसमें पुट करनी है, और यही पुट करके आपका रिमाइंडर आ जाएगा। इसको रिमाइंडर थ्योरम कहते हैं। यही आपकी रिमाइंडर थ्योरम है। ये सारी एक्सरसाइज इसी तरह है। अब जैसे मैं आपको कराता हूँ, ये हाफ है, x माइनस हाफ को हम 0 के इक्वल रखेंगे, तो x उधर जाके हो जाएगा 0 प्लस हाफ, x की वैल्यू आ जाएगी हाफ, ठीक है। अब हम इसको पुट करेंगे, इसको इस तरह कैलकुलेट करते जाएंगे। ये 3 1 जा 3 और बाय में 2 हो जाएगा, और प्लस वाला 1 लास्ट में वैसे का वैसे, ये आ जाएगा 1/8, ये 3, ये 1/4, 3/2 +1। अब नेक्स्ट स्टेप में इसको कैलकुलेट करें, ये 1/8, ये 3/4, ये 3/2 और ये +1, ठीक है। अब इनको हम प्लस करेंगे। प्लस करने का कई मेथड होते हैं प्लस करने के, ठीक है। तो जैसे मेरे हिसाब से आपको जैसे रिमेंबर रखना चाहिए, याद रखना चाहिए, मतलब कि इसमें हमने बिना एलसीएम के ही सीधा आइडिया लगाना है भी सबका रिमाइंडर सेम हो जाए, ओ सबका डिनोमिनेटर सेम हो जाए, ठीक है।
तो डिनोमिनेटर सेम करेंगे, डिनोमिनेटर होता है नीचे वाला नंबर, तो क्या करेंगे 1/8 उसी वैसे का वैसे लिख लेंगे, क्योंकि फिर 4 इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और ऊपर वाला भी 2 से, ठीक है। 8 सभी के टेबल में आता है, 8 4 के टेबल में भी आ रहा है और 2 के टेबल में, इसलिए जो बड़ा नंबर है सबके नीचे वैसे ही बना लेंगे, इसको 4 से कर देंगे, और ये जो लास्ट में 1/1 है इसको ऊपर नीचे 8 से कर देंगे। अब सभी के नीचे 8 बन जाएगा, 1/8, 6/8, 12/8 और 8/8, ठीक है। जब इन सबको प्लस कर दोगे ये बन जाएगा 27/8, ठीक है। ये 27/8 आपका आंसर आ जाएगा। कभी भी जब प्लस करना हो ना किसी फ्रैक्शंस को या रैशनल नंबर को, उनका डिनोमिनेटर सेम बनाना होता है। अगर जो छोटे नंबर होते हैं उनके टेबल में बड़ा नंबर आ रहा हो तो सीधा छोटे नंबरों को मल्टीप्लाई करके बड़े के इक्वल कर लो। अब हम करते हैं इसका ये वाला पार्ट। x प्लस पाई को आप जब 0 के इक्वल रखोगे तो x की वैल्यू आ जाएगी -पाई। अब x की जगह -पाई पुट कर देंगे, पहले -पाई का क्यूब, तो 3 पाई का स्क्वायर, 3 पाई माइनस का और 1। ये स्केल खोल दिया। अब ये 3 और -पाई को मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -3 पाई, ये 1, ये माइनस से माइनस कट गया, ये पाई का क्यूब हो जाएगा और साथ में माइनस, ये माइनस से माइनस कट गया, पाई स्क्वायर हो जाएगा 3 पाई स्क्वायर और माइनस का 3 पाई और +1, ये आपका, बस इसको इससे ज़्यादा हम कैलकुलेट नहीं कर सकते, तो यही आंसर है इसका, ठीक है। पाई कांस्टेंट है, अब ये वाला सम देखो, फाइंड द रिमाइंडर, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस पोलिनोमियल, दिस पोलिनोमियल डिवाइडेड बाय x माइनस ए, तो x माइनस ए से डिवाइड करने पर क्या रिमाइंडर आएगा, x माइनस ए को आप 0 की को रखोगे तो x ए आ जाएगा, 0 + ए, अब ए पुट कर दो, ए क्यूब, ए को ए स्क्वायर से करेंगे ये भी ए क्यूब हो जाएगा, ये 6a हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब कैंसिल हो जाएगा, 6a में से ए माइनस करेंगे तो 5a रह जाएगा, तो यही आपका आंसर है। इस क्वेश्चन में सेम डिग्री वाले थे, ए क्यूब में से ए क्यूब माइनस हो सकता है,
ए में से ए वाली रकम माइनस ए, अगर ए स्केयर होता तो ए स्केयर में से ए स्केयर माइनस या प्लस हो सकता है। तो लास्ट जो हमने पाई वाला किया था उसमें एक पाई क्यूब था, एक पाई स्केयर था और एक पाई वाला था, तो वो आपस में प्लस माइनस हो ही नहीं सकते थे, इसलिए वही उसको उधर ही छोड़ना पड़ा। अब लास्ट क्वेश्चन देखिए, लास्ट क्वेश्चन भी इसी तरह है पर उसकी हेडिंग थोड़ी समझने की जरूरत है आपको। check whether 7 plus 3x is factor of this polynomial। हमने चेक करना भी ये वाला इसका फैक्टर है। फैक्टर होने का मतलब होता है भी ये जब फैक्टर होता है ना, जो ये वाला इसका फैक्टर अगर होगा ना तो ये इसको जीरो बना देगा, ठीक है। या इसका जब इसमें इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो रिमाइंडर जीरो आएगा। जीरो बनाना और जीरो रिमाइंडर आना सेम थिंग, क्योंकि जो वैल्यू पुट करने के बाद आंसर होता है वो रिमाइंडर ही होता है, ठीक है। और वही जीरो आ गया, रिमाइंडर ही जीरो आ गया, तो ये इसका फैक्टर है। फैक्टर आने का मतलब अगर आप नंबर में समझें तो जैसे 6 है, 6 का फैक्टर 2 है, ठीक है, क्योंकि 6 2 के टेबल में आता है। 6 का फैक्टर 3 है क्योंकि 6 3 के टेबल में आता है। चाहे 6 को 2 से डिवाइड कर लो, चाहे 6 को 3 से डिवाइड कर लो, रिमाइंडर जीरो ही आएगा, ठीक है। तो जो जिसका फैक्टर होता है तब उसको रिमाइंडर को जीरो बना देता है वो। अब 7 उधर जाके माइनस का हो जाएगा और x की वैल्यू आ जाएगी -7/3। अब ये वाली वैल्यू पुट कर देनी, जब 7 का क्यूब खोलेंगे, 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 343, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा 27। 7 को 7 से करेंगे ये बन जाएगा 49 बाई में 3, ये इसको काट देंगे ये बच जाएगा 9, माइनस का 343 बाई 9। बेटा अगर आप मुझे बताओ ना कहाँ से बताऊं, फिर मैं बता सकता हूँ। कहाँ से बताऊं, कौन सा स्टेप नहीं समझ लगा, कौन सा? नहीं उसका कौन सा स्टेप? क्या, क्या? ओके ओके, सबसे पहले हमने इसको जीरो के बराबर रखा, ठीक है, ये देखो। फिर वहां से जो 7 है दूसरी तरफ जाके माइनस का 7 हो गया, ठीक है। और फिर जो 3 मल्टीप्लाई में हो रहा था वो डिवाइड में चला गया 7 के, ठीक है। फिर हमने जो ये वाली पोलिनोमियल थी ना, इसमें x की जगह -7/3 भर दिया, ठीक है। जहां जहां पर x था -7/3 लिख दिया। जब हमने 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई किया और 3 को मल्टीप्लाई किया तो वो मैंने सीधी डायरेक्ट वैल्यू लिख दी -343 और बाय में 27। आप 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करके देख लो अगर कोई कंफ्यूजन है, ठीक है। तो 7 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे ना 343 आएगा, और 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 27 आएगा। उसके बाद ये वाले आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, तो ये हो जाएगा 49/3, प्लस प्लस का 7 है और इधर माइनस का 7 है, 7 7 सा 49 बाई में 3, ठीक है। तो अब ये बन गया आपका जो कैलकुलेट करके बना। तो मैंने अभी आपको बताया भी प्लस माइनस जब भी करो तो नीचे वाला नंबर सेम होना चाहिए। तो ये जो 49/3 है ना,
इसको हम 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो अब दोनों माइनस के, ये भी माइनस का, ये भी माइनस माइनस प्लस, ये बन जाएगा 490/9। यही आंसर है बेटा आपका। ओके, इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना, ठीक है।